देखिए, जनता के बीच में जा रहा हूँ, तो जो जन भावनाएं हैं वो सामान्य जन की भावनाएं जो है उभर कर के सामने आती हैं। और जो स्नेह, प्रेम, प्यार, सकारात्मकता उनसे मिल रही है, उससे मुझे ऊर्जा भी मिल रही है और भी ज़्यादा जनसंपर्क करने के लिए प्रेरणा भी मिल रही है। निश्चित रूप से मैंने ये कहा था कि देखिए, नेशन फर्स्ट जिसको कहते हैं कि और पार्टी सेकंड, तो जिसमें जनता का जो रुझान है, जन भावनाएं जो हैं, उसका जो सम्मान करती है वही जो है पार्टी जो है वही जन भावनाओं के अनुरूप जो है खरा उतर सकती है। तो मैंने ये कहा था कि पार्टी तो ठीक है, हम लोग अभी भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो पार्टी अपनी जगह पे है, लेकिन लोकतंत्र में जनता और जन भावनाएं सर्वोपरि। तो जन भावनाएं जिस तरह से होंगी, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता क्या जनता का रुख बनता है। लेकिन हम निश्चित रूप से अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो है जनसंपर्क में लगे हैं। बाकी जैसी जनता का आदेश होगा, कार्यकर्ताओं का आदेश होगा, उस तरह से अनुपालन किया जाएगा। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं अब भाजपा से अगर टिकट नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। नहीं, मैंने पहले कहा था कि अगर जनता ये बोलेगी कि नहीं, केदार सिंह को ही हमने जो है अपना मत देना है, तो जनता की भावना सर्वोपरि है। उसको जो भी पार्टी जो है सम्मान देगी, अगर भारतीय जनता पार्टी सम्मान देती जन भावनाओं को तो ठीक है, नहीं देती है तो जैसे जनता की इच्छा होगी, जैसे कार्यकर्ताओं की इच्छा होगी, उस अनुरूप जो है वो निर्णय लिया जाएगा। पिछले राजनीतिक अनुभव आपके क्या कुछ रहे हैं और आगे आप किस प्रकार से जो क्षेत्रीय लोगों के लिए विकास के लिए काम करेंगे? नहीं, देखिए, राजनीतिक रूप से मैं तो समझिए कि विद्यार्थी जीवन से ही राजनीतिक रूप उसमें हूँ, फील्ड में हूँ, और राजनीतिक परिवार की पृष्ठभूमि भी रही है। मेरे पिताजी भी पहले न्याय पंचायत के सरपंच रहे हैं। हालांकि उस समय न्याय पंचायत जो है हमारी तुनालका से लेकर के बीप खरसाली तक एक ही न्याय पंचायत हुआ करती थी। और उनके ही राजनीतिक पहचान इतनी थी कि हम लोग जब दिल्ली में भी नेताओं से मिलते थे तो वो कहते थे सरपंच साहब के लड़के हो आप, जबकि उस समय वो लोग पैदल चल करके जो है देहरादून तक जाते थे। तो उनकी इतनी पहचान थी। फिर बड़े भाई साहब भी रहे हमारे राजनीतिक रूप से, और भारतीय जनता पार्टी के तो फाउंडर मेंबर्स में से रहे हैं, और फिर जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनको सामाजिक रूप से भी सम्मान मिला है। और उसी अनुरूप जो है मैं भी 3 बार जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष रहा हूँ, और 2 बार जनता जनार्दन के आशीर्वाद से यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के विधायक के रूप में जन सेवा का अवसर मिला है। तो राजनीतिक रूप से जो जहाँ तक आपने पूछा, तो काफ़ी लंबा सफ़र है, और मैं स्वयं भी लगभग 35-40 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हूँ। छात्र जीवन से लेकर के मैं डीएवी महाविद्यालय का 1978 में छात्र संघ महासचिव के रूप में भी रहा हूँ, कार्य किया है। तो लगातार तब से राजनीतिक सामाजिक जीवन में कार्यरत हूँ। जी रावत जी, आपके अलावा और भी कई नेता जो हैं इस समय भाजपा के टिकट के दौड़ में हैं, तो आपकी भाजपा से पार्टी से क्या कुछ आशाएं आपकी हैं? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि लोकतंत्र में जन भावनाएं सर्वोपरि, और पार्टी को भी जो है जन भावनाओं का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और क्योंकि ये तो लोकतंत्र है, और इसमें जो भी हमारे साथी जो हैं दावेदारी कर रहे हैं, अपने आप को चाहते हैं कि जन सेवा के लिए, समाज के लिए समर्पित हों, तो उनको भी, उनका भी अधिकार है। उनका अधिकार तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन ये जनता को ही निर्णय करना है कि वास्तव में हम किसको जो है जनप्रतिनिधित्व का वो सौंपे। अब मेरा कहना ये है कि जैसे मैंने कहा भी अपने साथियों से कि देखिए, मैं भी अब ये चाहता हूँ कि लगभग अंतिम चुनाव और 5 वर्ष के लिए मैं चाहता हूँ कि अपनी पूरी शक्ति और एनर्जी के साथ
फिर से जो है अपनी पूरी सोच और अनुभव के अनुरूप जो है अपने क्षेत्र के लिए काम करूं, सार्वजनिक विकास के कार्य में करूं, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए रोज़गार के अवसर उसमें सृजित किए जाएं। तो अपने अनुभव के आधार पर मैं चाहता हूं कि एक बार मुझे सेवा का अवसर दें। तो इस आधार पे जन भावनाओं को देखते हुए पार्टियों को भी अपना निर्णय लेना चाहिए। सभी पार्टियां अभी 2027 के चुनाव के लगातार जोर शोरों पे लगी हुई हैं, तो आपकी जो क्षेत्रीय जनता है, यमुनोत्री विधानसभा की जनता, इनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा यही संदेश है कि मैं तो लगातार जनसंपर्क में हूँ, और अगर यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र की जनता चाहती है कि आने वाले 5 वर्षों में फिर से सार्वजनिक विकास को जो है गति दी जाए, तो मैं फिर तैयार हूँ। अपना तन मन धन से मैं समर्पण के लिए तैयार हूँ, और ये जो है जनता को निर्णय लेना है कि उनको क्या करना है। नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।